अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। साबिया गार्डन में आम आदमी पार्टी की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष पंकज अवाना मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज्यसभा सांसद संजय सिंह के निर्देश पर अलीगढ़ में पार्टी की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया और कई पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। इस दौरान पंकज अवाना ने केंद्र पर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है और जनता के मुद्दों से दूर है। उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव में जनता द्वारा जवाब दिए जाने की बात भी कही। बैठक में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे और संगठन विस्तार का संकल्प लिया गया। देखिए हमारे सहयोगी शहजी सिद्दीकी की यह खास रिपोर्ट। देखिए अभी हमारे नवनियुक्त मोहम्मद अरमान भाई को अलीगढ़ जिले की यूथ की जिम्मेदारी मिली है, उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया है। उसी के चलते आज उन्होंने समीक्षा बैठक की। उन्होंने अपनी पूरी 20 लोगों की कार्यकारिणी तैयार की है और वो 20 लोग वो हैं जो लगातार सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो समाज के लिए अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और इस बीच हमारे बीच में हमारे यूथ के महासचिव हैं, वासिफ इसरार जी हैं, तरुण आर्य जी हैं और तमाम साथी हम लोग यहाँ पर बैठे। हमने एक विचार विमर्श ये किया है कि जिस तरह से निरंकुश सरकार, ये भाजपा सरकार, ये तानाशाह सरकार हमारे नौजवानों का शोषण कर रही है, उसके खिलाफ हमें पूरी तरह से मुस्तैद होकर, एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। और आज पूरे देश में आप देखिए डर का माहौल है। किस तरह से इन लोगों ने पूरे विपक्ष के नेताओं को डरा दिया है। कहीं ईडी से लोग डराते हैं, कहीं सीबीआई से डराते हैं। अगर लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं तो उन पे एक टैग लगा दिया जाता है कि ये देशद्रोही है। जैसे आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर एक नौजवानों का आंदोलन चल रहा है, जो कि नीट के एग्ज़ाम लगातार पिछले 12 साल में 95 पेपर इनकी सरकार में लीक हुए, जिसमें से 35 पेपर उत्तर प्रदेश के अंदर इन लोगों ने लीक कराए। उसके खिलाफ आज लोग, हमारे पूरे देश का नौजवान जंतर मंतर दिल्ली पे बैठा हुआ है और इनके शिक्षा मंत्री कहते हैं कि वो देशद्रोही हैं, वो पाकिस्तानी। आप देखिए किस तरह से हमारे नौजवानों का अपमान इस सरकार में किया जा रहा है। ये लोग चंदा चोर हैं। आज पूरे देश ने इनका मुखौटा देख लिया कि किस तरह से ये लोगों को भ्रमित करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, ये लोग राजनीति करते हैं और इन लोगों पे लोगों ने विश्वास जताया और इनकी सरकार बनाई। लेकिन जिसने प्रभु श्री राम को नहीं बख्शा वो किसी का क्या सगा होगा। आज पूरा देश, नौजवान इनके खिलाफ मोर्चा खोल चुका है और आम आदमी पार्टी आने वाले समय में इनके खिलाफ पूरी मजबूती के साथ, सड़क पर पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। देखिए आपको पता है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज़ है, जो इनके खिलाफ बोलता है, उसको ये लोग डरा देते हैं, धमका देते हैं, डराना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी वो पार्टी है कि जो आंदोलन से निकली हुई है। हमारे तमाम नेताओं को जेल में डाला गया। हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी हों, या हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हों, या संजय सिंह जी हों, या सत्येंद्र जैन जी हो, तमाम नेताओं को जेल में डाला। लेकिन सब बाइज्जत बरी होकर बाहर निकले और पूरी मजबूती के साथ इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और संजय सिंह जी तो वो शख्स हैं कि जो सुबह से लेकर शाम तक मोदी जी और अमित शाह के सपनों में आते हैं, जो सबसे मजबूती से आवाज़ उठाने का काम करते हैं। और अभी पिछले दिनों 25 तारीख को, पिछले महीने की 25 तारीख को हमारे पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, आदरणीय संजय सिंह जी और हम तमाम कार्यकर्ता उनके साथ रामलला के दर्शन करके आए। और हमने पूरी मजबूती के साथ, आम आदमी पार्टी की एक ही मांग है कि जो ये चंदा चोर हैं, इनका मुखौटा लोगों के सामने लाया जाए। इन्होंने 140 करोड़ लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। इन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है। इन्होंने हिंदू धर्म के साथ इतना बड़ा धोखा किया है कि लोगों को सामने लाकर और लोग इनको दंड दें, इस तरह की घटना हुई है। उसका खिलाफत आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ कर रही है। महंगाई, इंटरनेशनल कीमतों में गिरावट, भारत देश में गिरावट, देखिए महंगाई की अगर आप बात करें तो योगी मोदी जी का एक नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जब से मोदी सरकार आई है, आप देखिए हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है, डॉलर लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर लगातार महंगाई, पेट्रोल हो, गैस सिलेंडर की किल्लतें हों, या एक
लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट हो, रोजगार हो, हर तरह से हमारा देश आज सबसे पीछे की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि अपने चंद पूंजीपति साथियों को, मोदी, अडानी को, अंबानी को सिर्फ फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनको 140 करोड़ जनता से कोई मतलब नहीं है। आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ अपनी तैयारी कर रही है। अभी पिछले दिनों हमने 5 पदयात्राएं की आदरणीय संजय सिंह जी के नेतृत्व में, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, और पूरी मजबूती के साथ जहां 45 डिग्री का टेम्परेचर था, हमारे हजारों कार्यकर्ता 45 डिग्री टेम्परेचर में पैदल चले और उन्होंने एक ही मांग की है कि जो सामाजिक न्याय, जो आज 80 साल के पासी समाज के बुजुर्ग को पेशाब चटवा दिया जाता है, जो हमारे दलित समाज के साथी को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, ये कैसा राम राज्य आप लोग स्थापित करने जा रहे हैं? उसके खिलाफ सामाजिक न्याय और रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हमारा नौजवान अगर वो हक अपना अधिकार मांगता है तो उनके ऊपर लाठी डंडे चला दिए जाते हैं। अगर वो नीट पेपर के लिए धरने पे बैठ जाता है तो उनको आतंकवादी करार दे दिया जाता है। उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़कों पर पूरी मजबूती के साथ मुस्तैद है और हमारे तमाम कार्यकर्ता, आप देखिए तमाम नौजवान साथी यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में आए हैं। सभी का एक ही मत है कि हम आम आदमी पार्टी एक इकलौती ऐसी पार्टी है कि ये जो वादा करती है वो निभाती है। दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। और मैं सभी साथियों के माध्यम से एक अपील करता हूँ, ये जो गोदी मीडिया है ना, आज ये पूरी तरह से मोदी की गोदी में जाके बैठे हैं। सच्चाई दिखाना नहीं चाहती, लेकिन मैं आप जैसे साथियों से, हमारे सोशल मीडिया के साथियों से यही आह्वान करूँगा कि सच्चाई को सामने लाइए। हमारी आने वाली जो पीढ़ी होगी वो हमको याद करेगी। जैसे हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी को याद किया जाता है, जिन्होंने 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूमा, उसी तरह से हमको इनसे ना तो डरना है ना पीछे हटना है। पूरी मजबूती के साथ सच्चाई को सत्य के साथ और बुराई का हमको पर्दाफाश करना है। पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ना है। बढ़िया, आगे बढ़ियो। पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, संजय सिंह जिंदाबाद।